नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। हमारे शरीर की सबसे लंबी नस जो सर से शुरू होकर अंगूठे के पैर के अंगूठे तक जाती है, और ये हमारी तंत्रिका तंत्र जिसको कहते हैं, सारे नसों के ऊपर से होकर जाती है, सारी नसों की खबर रखती है ये। और उनकी बातों को, नसों की, जिसमें जैसे किसी में दर्द है, किसी में कोई कमी है, किसी में कुछ है या कोई बात है, पेट में खराबी है, हृदय गति बढ़ी है, तो ये सारी सूचना मस्तिष्क को देती है। तो इस नस को हम वेगस नर्व्स के नाम से जानते हैं। वेगस नर्व्स हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स से तो जुड़ी ही है, और साइंस कहता है कि ये वेगस नर्व्स जब एक्टिवेट होता है, जब ये एक्टिव रहता है, तो हम बहुत प्रसन्न रहते हैं, हम बहुत आराम में रहते हैं, हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं रहती। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब हम पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी वेगस नर्व्स अच्छी है, हमारी वेगस नर्व्स ठीक से काम कर रही है। वेगस नर्व्स हमारे इमोशन को भी कंट्रोल करती है। जैसे कभी अचानक से हम बहुत क्रोध में आ जाएं या मोह में आ जाएं, तो उसको भी वो जब ठीक रहती है तो उसको भी कंट्रोल में करती है, और हमारी बॉडी में स्फूर्ति रहती है, चेतनता रहती है, और ईश्वर की भक्ति में भी हमारा मन लगता है जब हमारी वेगस नर्व्स ठीक होती है, अच्छी रहती है। तो जीवन के आवश्यक कार्य जितने भी होते हैं, आप देखिए, जब हम लोग खुश रहते हैं तो हमें पूरी दुनिया लगता है कि छोटी लग रही है, हम कितना काम कर डालें, ऐसे मन में लगता है कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो ये सब कब होता है? जब हमारी वेगस नर्व्स ठीक से काम करती है, तो हम पूरी दुनिया में पहुंच जाना चाहते हैं, सब कुछ अपने बस में, ऐसे लगता है कि सब कुछ अपने बस में कर लेंगे। तो वेगस नर्व्स बड़े कमाल की नस है, बस इसको ठीक रखना चाहिए। ये जब, आइए जानते हैं कि ये ठीक से नहीं काम कर रही है या गड़बड़ है तो कैसे। वेगस नर्व्स जब ठीक नहीं रहती तो गले में घरघराहट होती है, गला बैठ जाता है, भूख नहीं लगती है, वज़न कम हो जाता है, चक्कर आता है और थकान महसूस होती है। मांसपेशियों में भी कभी कभी दर्द होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे वेगस नर्व्स में कुछ कमी है। आप इसको इतना समझिए। वेगस नर्व्स को हम ठीक करने के लिए हम खुद घर पर ही, किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, क्या कर सकते हैं? थोड़ी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने को खुश रखने के लिए अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हैं, अपने स्वर को ठीक करने के लिए गर्म पानी में नमक डालकर गरारा कर सकते हैं, और अपनी वेगस नर्व्स को, जब हमारे सर में दर्द हो या बेचैनी से महसूस हो, तो हमें आइस पैक यहाँ पर लगाना चाहिए, दोनों तरफ आइस पैक से सेक करना चाहिए, और ठंडे पानी से मुंह धोना चाहिए। इससे बहुत आराम मिलता है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी बातें हैं, और बहुत बड़े बड़े काम हमारे शरीर में इसकी वजह से होता है। तो इसलिए हम इसको ठीक रखना हमारे बहुत आसान है, बहुत सरल भी है। तो हमें स्वस्थ रखने के लिए उसको नस को आइस पैक देते हैं, और अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आप देखिए, हम, क्योंकि ये तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई है, हमारी सारी नर्व्स से जुड़ी हुई है, हमारे हृदय गति से जुड़ी है, हमारे पेट की पाचन शक्ति से जुड़ी हुई है, हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई है, इसलिए इसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है कि ये अच्छा रहे। तो हम इसके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए हम अच्छा खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं, घर का बना हुआ खाना खाएं, ताकि पाचन तंत्र हमारा ठीक रहे। चिया सीड एक आता है, चिया सीड को भी भिगोकर हम, चिया सीड या सब्ज़ा सीड, दोनों में से कोई एक भी, इसको आधे घंटे पानी में भिगो दें, फिर ये फूल जाए तो इसको एक गिलास पानी में घोलकर, एक चम्मच घोलें एक गिलास पानी में, फिर आप इसको पी लीजिए। नट्स खाएं, नट्स में बादाम और पिस्ता,
ये दोनों चीज़ें अच्छी होती हैं वेगस नर्व्स के लिए। और ताज़ी हरी सब्ज़ी खाएं, खाने में वैरायटी रखें। रोज़ ऐसा नहीं कि रोज़ जो सब्ज़ी पसंद है तो हम वही खाएंगे रोज़ और गेहूं की रोटी ही खाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। हमारे खाने में रोज़ वैरायटी होनी चाहिए। हर तरह की दालें खाएं, हर तरह की सब्ज़ी खाएं, हर तरह की सब्ज़ी खाएं। यहाँ तक कि आप गोभी की जो बनाते हैं, गोभी की सब्ज़ी के जो डंठल हम फेंक देते हैं, उस डंठल में भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो सब्ज़ी में नहीं होते, तो हम उसको भी खाते हैं। मैं तो बंगाल में रही हूँ, मैंने देखा है केले की जो डंडी होती है, जो मोटा तना होता है ना, केले का मोटा सा तना, उसके बीच में एक आप छीलते जाएंगे तो छिलका निकलता जाएगा, उसके बीच एक मोटा तना होता है, सफ़ेद रंग का होता है, तो उसकी सब्ज़ी भी लोग खाते हैं। केले के फूल की सब्ज़ी खाते हैं, और लौकी, कद्दू, इन सब के सब इनके पत्तों की सब्ज़ी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। मतलब सब कुछ का मतलब आप उस पे मत जाइएगा, नॉन वेज पे मत जाइएगा, वेजिटेरियन की बात कर रहे हैं। तो ये वैरायटी होनी चाहिए खाने में, अंकुरित अनाज होना चाहिए, और इससे सबसे हमारी वेगस नर्व्स मजबूत होती है। और क्योंकि ये तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ है, आप जानते हैं जैसे शरीर में किसी किसी के कंपन होता है, या किसी को लकवा हो जाता है, भगवान ना करे किसी को हो, ईश्वर ना करे, लेकिन ये इसी वजह से होता है कि हमारी तंत्रिका तंत्र जब कमज़ोर हो जाती है तो ये होता है, नसों में पीड़ा रहती है। और जब एक चीज़ और होती, कभी कभी यहाँ भी लोगों के गर्दन में पीड़ा होती है, थोड़ी गांठ सी निकल आती है, तो इसके लिए मसाज करें और गर्म पानी से वो गरारा करें, और ठंडे से आइस पैक का सेक दें, थोड़ी सी कसरत करें, इस तरह से करके, ऐसे, इससे ये नस खिंचती है और आराम इसको मिलता है। ये बहुत ऐसी नस है कि इसके ये यहाँ जब दर्द होता है तो बहुत तकलीफ़ होती है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो इसको भी एक्सरसाइज इस तरह से करें, और ये सब करें। और एक्सरसाइज में आप इस तरह से करें कि आपकी पूरी बॉडी, हर एक अंग आपका काम चल जाए थोड़ी देर। ऐसी एक्सरसाइज करें जैसे चलना है, दौड़ना है, ये चलना दौड़ना अच्छी एक्सरसाइज है, इससे हमारी पूरी बॉडी चल जाती है। और सूर्य का प्रकाश, रोज़ प्रातः का प्रकाश 10 मिनट लेना बहुत ज़रूरी है। और सबसे आज एक चीज़ हम छोड़ रहे हैं, वो है नंगे पैर मिट्टी पर या घास पर चलना। आज के बच्चे जानते ही नहीं कि नंगे पैर कैसे चला जाता है। तो इससे पृथ्वी तत्व जो होता है, पृथ्वी तत्व में बहुत इम्यूनिटी पावर होती है जो हमारी बॉडी में सीधा जाती है। तो उससे भी हमारे बच्चे वंचित हो रहे हैं, और अब तो हम भी मिट्टी से डरने लगे, हम भी नहीं चलते हैं। शहरों में रहने वाले कहाँ चलेंगे, लेकिन फिर भी सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन जिस दिन छुट्टी रहती है, कोई ऐसा पार्क या वो ढूंढें जहाँ आप नंगे पैर चल सकें, बच्चों को भी चलाएं, और बॉडी के इम्यून सिस्टम को ठीक रखें। आपकी वेगस नर्व्स ठीक रहेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। तो धन्यवाद।